अनुपालन नहीं किया और रात के 8-10 बजे तक जो है उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। आप देखें कि रोड शो किया और सब बिकाऊ लोगों को रोड पर रखा शो करने के लिए। तो जो जनाधार होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर रहे हैं, हम देखिए हिमाचल प्रदेश में जीत के कगार पर है, वहाँ की जनता जो है समझ गई और वहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ। हर क्षेत्र होता है, हर लोगों का अपना-अपना हर विधानसभा में बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो जो बहुल्य क्षेत्र था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके भरोसे से वो चुनाव जीतना चाहती थी, जी। वहाँ के भी लोगों ने नकार दिया। काफ़ी टसल था वहाँ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी 5000 वोट से आगे बढ़ी। सिद्धांतों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और वो सिद्धांत का वहाँ विजय होने जा रहा है। वहाँ के लोगों ने जो मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ थी, अति पिछड़ा समाज के लोग, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तलवार भी चलाने का कोशिश किया और लक्ष्मी जो देवता हैं, उसको भी चलाने का प्रयास किया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका चौकस भारत में। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे थे। आज उसका काउंटिंग है और काउंटिंग जारी भी है। लगभग 17 राउंड पूरे हो चुके हैं। 17 राउंड में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। पहले जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो आगे हुए। कुछ ही देर के बाद जेडीयू कैंडिडेट जो कुशवाहा हैं, मनोज कुशवाहा जी, वो अब आगे चले हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम थोड़ा जानेंगे, एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बनिस्पत हमारे साथ बैठे हैं आज आजाद गांधी जी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से अचानक पहले भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है और उसके बाद लगातार जेडीयू बढ़त बना के चल रही है आगे। कहाँ-कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे-कैसे पूरा जो वोट है वो गिरा है इनके खेमे में। क्या वजह है कि अभी ये बढ़त बनाए हैं, जबकि कल लगभग 8 राउंड तक जो केदार गुप्ता जी हैं बीजेपी से, वो बढ़त बना के रखे हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जी। कि आप हमेशा निष्पक्ष बातों को जनता के बीच में आप रखने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद कोई आपका। भेदभाव मैंने अभी तक आपके बारे में नहीं देखा, न सुना। आपने एक अहम मुद्दे पर जो है हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, कुढ़नी उपचुनाव के बारे में। जी, जी, जी। कुढ़नी का जो उपचुनाव हुआ और रिजल्ट जो आ रहा धीरे-धीरे, इसमें हम बढ़त की दिशा में हैं। तो इसका मेन फैक्टर है कि जनता जो है भटकाव की दिशा में नहीं गई। हमारे वोटरों को काफ़ी तोड़ने का प्रयास किया गया, सारी शक्ति लोगों ने लगाया। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग टीम, 1-2 व्यक्ति को छोड़ कर के आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम लगना चाहिए था। जेपी नड्डा साहब नहीं आए, 2 व्यक्ति नहीं आए जिनको आना चाहिए था। अगर वो भी आ जाते तो कोई प्रभाव पड़ने ये वाला। आपका सलाह है या व्यंग्य है? सलाह है, व्यंग हम क्यों करूं? किसी इतने बड़े नेता पर हम लोग व्यंग नहीं करते। हम भी जिस तरह से आप निष्पक्ष बात बोलते, मैं भी निष्पक्ष तरीके से बात को रखने का काम करता हूं। हम कुढ़नी की महान जनता को आपके चैनल, निष्पक्ष चैनल के माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं कि आप बिके नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं और आपने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी पर आपने भरोसा जताया। ये काउंटिंग में उतार-चढ़ाव तो हर जगह होता है, ये नहीं कि सिर्फ कुढ़नी में ही होता है, लेकिन जो अंतिम में जो फैसला आता है उसको मान्य माना जाता है। जिस तरह से केदार गुप्ता ने कल बयान दिया कि हमको सिर्फ काउंटिंग हॉल से आना है, हम विजय की दिशा में हैं, वह उनका व्यंग था, समझे कि नहीं? तो आज जिस तरह देखिए आप, दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ, एमसीडी का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया कि वहाँ की जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो क्या जो 15 वर्ष तक आपको जो सत्ता में रखा एमसीडी में, वही लोग थे ना जो आज आपको हराने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चेहरा अब पूरे देश में नज़र आने लगा है। गुजरात की जीत पर लोग जो जश्न मना रहे हैं, गुजरात में किस तरह से चुनाव लोग जीते हैं, मैं बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि चूंकि सरकार उसकी थी और सत्ता का
जो सत्ता और शासन का जो प्रयोग होना चाहिए उन्होंने काफ़ी तरीके से किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के बारे में जानकारी अगले हफ्ता मिल गया था कि हम हार की दिशा में हैं। उन्होंने पूरी ताकत जो है चुनाव आचार संहिता का भी अनुपालन नहीं किया और रात के 8-10 बजे तक जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आप देखें कि रोड शो किया और सब बिकाऊ लोगों को रोड पर रखा शो करने के लिए। तो जो जनाधार होना चाहिए था नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर रहे हैं, हम देखिए हिमाचल प्रदेश में जीत के कगार पर है, वहाँ की जनता जो है समझ गई और वहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ। वहाँ के लोगों ने जो कांग्रेस के हमारे लोग थे, महागठबंधन के लोग थे, काफ़ी सजग थे, यहाँ कुछ करने वाला है नरेंद्र मोदी। लेकिन वहाँ के लोगों ने काफ़ी सजगता नेताओं के साथ जनता ने दिखाया वहाँ। हम वहाँ की जनता को भी बधाई देना चाहते हैं कि जिस सजगता का आपने परिचय दिया वह काफ़ी काबिले तारीफ़ है। आने वाला समय जो होगा हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस हवा में चल रहे हैं, ये हवा जो है वो दिशा प्रधानमंत्री का तय नहीं करेगा। मुझे कुढ़नी का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के दिशा और दशा को बदलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो कुढ़नी में जिस तरह से बढ़त बन रहा है महागठबंधन की, वो बढ़त के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप अनुभवी हैं और हर क्षेत्र को आपने अपने अपने स्तर से जा कर जो है वो अध्ययन किया है। आप जो जनता है उनके अंदर झांका है कि इनकी जो मनसा है वो क्या है। हम इसी बनिस्पत जो है हम आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बढ़त बन रही है उसका मूल फैक्टर क्या है। क्यों बीजेपी 8 राउंड तक बाहर रही, आगे रही और अचानक से 2000 और 1500 के मतों से वो पीछे चल रही है, लगातार चल रही है, 17 राउंड हो चुके हैं। देखिए जब हम 8वां राउंड से जब आगे बढ़े, जी, हर क्षेत्र होता है, हर लोगों का अपना-अपना हर विधानसभा में बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो जो बहुल्य क्षेत्र था भारतीय जनता पार्टी का जिसके भरोसे से वो चुनाव जीतना चाहती थी, जी, वहाँ के भी लोगों ने नकार दिया। काफ़ी टसल था वहाँ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कभी 5000 वोट से आगे बढ़ी, काफ़ी कम अंतर से वो लोग आगे चल रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने भी सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जीतना हुँ, कुढ़नी के लिए हानिकारक होगा। जिस तरह से माहौल लोगों ने बनाया, हुँ, आप भी वहाँ गए थे और मैं भी देख रहा था, लगता था कि 1000-1500 से गाड़ी से नीचे कम नहीं भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, सिद्धांतों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और वो सिद्धांत का वहाँ विजय होने जा रहा है। वहाँ के लोगों ने जो मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ थी, अति पिछड़ा समाज के लोग, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी तलवार भी चलाने का कोशिश किया और लक्ष्मी जो देवता हैं, उसको भी चलाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी भी नहीं मानी। चूँकि सरस्वती आगे थी ना कि नहीं हम ऐसे लोगों को चुनाव जिताएँगे, जो कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। तेजस्वी यादव पर ख़ास करके लोगों ने काफ़ी भरोसा जो मेरा यादव का वोट था, जो मुस्लिम का वोट था, जो छोटी-छोटी जातियाँ जिसको लोग नज़रअंदाज किए हुए थे, वो वोट जो है राजद जनता दल यूनाइटेड के जो महागठबंधन प्रत्याशी थे मनोज कुशवाहा जी, उनके पक्ष में मत देने का काम किया है। हमने ये जाकर के देखा और परिणाम सामने नज़र आ रहा है नहीं, एकदम। अभी तो और राउंड बाकी हैं, 23 राउंड लगभग होने वाले हैं, अभी 17-18 ही हुआ है। अभी आगे और भी कुछ हो सकता है, कभी भी दिशा और दशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले हम ये आपसे जानेंगे चूँकि आप अनुभव किया है आपने वहाँ जाकर के, जिस सूत्र को लालू यादव जी ने अपनाया था, एमवाई समीकरण, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम वोट भी जो है वो काफ़ी मायने रख रहा है। तेजस्वी जी के ए टू जेड समीकरण ने पूरा जो एमवाई समीकरण है उसको तितर-बितर कर दिया। जैसा कि ये स्थिति बनी हुई थी और यही वजह है कि एमआई जो है, एमआईएम, वो एक अपना स्टैंड खड़ा कर रही है। वो अलग बात है कि नोटा बटन ही दबाए गए उसके और बहुत सारे वोट कुछ-कुछ वोट भी आए हैं। तो ये जो तितर-बितर वाली स्थिति हुई ए टू जेड लाने के बाद, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बीजेपी
या फिर महागठबंधन? देखिए, वहाँ की जो स्थिति थी, तेजस्वी यादव की जो सोच है, आगे की लंबी लड़ाई की सोच है। एक जात से चाहिएगा कि सत्ता परिवर्तन हो और देश का परिवर्तन हो तो संभव नहीं है। हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस बात को कि तेजस्वी यादव जी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी भी चीज़ को परिवर्तन के लिए, नया आवाम देने के लिए, नई सोच के लिए, नया अनुसंधान के लिए तो चुनौती होता ही है। और उस चुनौती का सामना आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अभी भी कर रहे हैं। उनकी एकदम मंशा साफ है कि ठीक है, यादव मुसलमान भी मेरा वोट है, लेकिन ए टू जेड जितनी भी इस राज्य में, इस देश में जातियां हैं, हम सबको लेके चलें, सबको हम आगे बढ़ाने का काम करें। हम तो देखते हैं तेजस्वी यादव में जो गरीब गुरबा जात है, मोस्ट बैकवर्ड का जो कास्ट है, उसके लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं कि भाई उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपने देखा कि आयोग में भी जब मेंबर बनाया गया तो वंचित वर्ग के लोगों के लिए, कार्यकर्ता लोगों को मान और सम्मान हमारे नेता ने दिया। और कुर्री की जनता इस बात को समझ रही थी कि नहीं, आगे का जो भविष्य है, देश का भविष्य और राज्य का भविष्य, अगर हम तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपते हैं तो हमारा विकास होगा। आपने देखा कि जो गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वहाँ कुर्री में, जिसकी 40% आबादी मतदाता हमारे जो हैं, वो दिल्ली के शहरों पर रिक्शा चला रहे हैं, आंध्रा में रिक्शा चला रहे हैं, मछली का उद्योग बाहर में कर रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ की जनता को, हमने महसूस किया। रोज़गार नहीं मिला। अब हम जो है, जिस तरह से हम गरीब लोगों के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए स्टार्टअप योजना हमने लागू किया, बिहार की सरकार नीतीश जी ने लागू किया, और इसका फ़ायदा काफ़ी लोग अब लेने जा रहे हैं। 10 लाख रुपया का योजना आप देख रहे हैं कि 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, और 5 लाख रुपया ही उसको 5,000 रुपया के महीना के दर से उसको 7 वर्षों में लौटाना है। एक नया अनुसंधान है लोगों को रोज़गार देने का। देखिए, नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि हम 20 लाख लोगों को स्वनियोजित करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को स्वनियोजित माने रोज़गार देंगे, जो इधर-उधर भटक रहे हैं उसको। इसका फ़ायदा हमको कुर्नी में मिला। कुर्नी की जनता, जो गरीब गुरबा वंचित समाज की, जो अति पिछड़ा समाज की जनता है, लोगों ने महसूस किया नीतीश कुमार की बात को और तेजस्वी यादव जी के बात को कि नहीं, उनका काफ़ी हायर थिंकिंग है, और ये हायर थिंकिंग का जो परिणाम है कुर्नी की जनता ने करके दिखाया। हम देख रहे हैं कि 8वें राउंड के बाद जो हम बढ़त की दिशा तय कर रहे हैं, वो जीत की दिशा तय करेगा। और हमको जो लग रहा है कि हम लगभग 5,000 से 8,000 के बीच में हम चुनाव वहाँ जीतने जा रहे हैं, यह मेरा दावा है। और गुजरात में भी कांटे की टक्कर है, ये नहीं गुजरात में लोग समझ लें कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ भी कांटे, जिस तरह से प्रशासन तंत्रों का लोगों ने प्रयोग किया, उसको तो 5वें राउंड में चुनाव जीत जाना चाहिए था। आखिर में गांधी जी, एक सवाल आपसे हम ये करेंगे कि अ, इस चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो बाहर का जो टीम है वो कौन है जो आपको जीत के लिए सबसे अहम रोल अदा कर रहा है? बाहरी टीम, जिसको आप चाहे वो बी टीम कह लें या डी टीम कह लें। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी टीम जो महागठबंधन का था, वो कार्यकर्ताओं का टीम था, जिसको बाहरी कहिए, भीतरी कहिए, जो कहिए। कार्यकर्ता जो हमारे हैं काफ़ी सजग हैं, और जिस सजगता का जो भूखे रह करके, पैदल चल करके, साइकिल पर चल करके, मोटरसाइकिल पर करके जो गाँव का दौरा कर रहे थे, मैं उन कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम मुजफ्फरपुर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, और ख़ास करके बिहार के जो हमारे कार्यकर्ता का जो टीम कुर्नी में जाकर के जो संघर्ष किया, मोबिलाइज़ किया, वोटरों को समझाने का काम किया, नीतीश जी का मिशन और तेजस्वी यादव जी का जो मिशन को हमने बताया, और उसमें हमको कामयाबी मिली। इसके लिए हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिल की गहराइयों से हम बधाई देना चाहते हैं आज। आप कामयाबी की जो घोषणा है वो पहले ही कर रहे हैं, अभी कई राउंड बाकी हैं।
यही कह रहे हैं हम कि जो अगर आपको कामयाबी मिलती है, तो आपके ऑपोज़िशन जो भी हैं, जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें किनका हाथ होगा आपको विजयी दिलाने में? देखिए, इस कामयाबी को भी हम कामयाबी की दिशा लगभग तय कर चुके हैं और जो भी क्षेत्र बचा हुआ है काउंटिंग का, मुझे अनुभव है कि कौन-सा बूथ में किसकी क्या स्थिति रहेगी। काफ़ी हमने उस पर मूल्यांकन किया है उन बूथों पर और उन बूथों पर हमारे ही वोटर्स ज़्यादा हैं, सामाजिक न्याय के वोटर चाहने वाले, तेजस्वी जी को और नीतीश जी को चाहने वाले की संख्या ज़्यादा है। हम बढ़त बना लेंगे और सबसे बड़ा जो कामयाबी हम जनता को देना चाहते हैं, वहाँ के मतदाताओं को देना चाहते हैं कि आप बहकावे में न आए। आपको जो आर्थिक दृष्टि से लोगों ने घेरने का काम किया, उसको भी आपने नकार दिया और अपने निष्पक्ष आपने महागठबंधन के प्रति जो मतदान किया, आप देश की रक्षा के लिए और बिहार का जो अगला भविष्य तैयार हो रहा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, भविष्य के निर्माण में आपने मतदान किया। आपको हम बधाई देना चाहते हैं, कुर्नी के मतदाताओं को, आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा एनालिसिस आज़ाद गांधी जी बता रहे थे कि कैसे-कैसे अगर ये बढ़त बन रही है तो ऐसे ही नहीं है। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ, उसकी जानकारी ये खुद वहाँ पर जा कर इन्होंने लिया है और उसी जायज़ा के बनिस्पत आज आपसे ये रूबरू हैं और ये बता रहे हैं कि हम आखिर बढ़त में हैं तो वो वजह क्या है। खैर, कुछ राउंड और बचे हुए हैं। इसके बाद सारा मसला जो है वो स्पष्ट होता दिखेगा। कौन जीत रहा है और किसकी हार हो गई। अब इसके बाद जो परिणाम फाइनल हो जाएँगे, रिज़ल्ट स्पष्ट हो जाएगा, फिर हम आज़ाद गांधी जी से रूबरू होंगे, आपको मिलवाएँगे और बातें और आगे भी होंगी। फिलहाल बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।